मैंने आपसे पहले जो था वो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या होती है और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, define the measure of central tendency. A measure of central tendency is defined as a single value that is considered the most representative of the whole set of the data. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेजेस को पढ़ रहे होते हैं। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो जब हम एवरेज पढ़ते हैं, चाहे मीन पढ़ें चाहे मीडियन पढ़ें, ज्योमेट्रिक मीन वट एवर, कोई भी हम एवरेज पढ़ते हैं तो उसमें ज़ाहिर है उसका एक आंसर जो होता है एक सिंगल वैल्यू होती है। वो जो सिंगल वैल्यू होती है वो हम समझते हैं कि जो हमारी डाटा की मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है ना उसको कंसिडर किया जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारी सिंगल वैल्यू होती है हम कहते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन पूरे डाटा की कोई वैल्यू नहीं दी जा सकती, दे सकता। सेकेंड था डिफाइन एवरेजेस, डिफाइन एवरेज एंड इट्स टाइप्स। एवरेज क्या होती है, क्योंकि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेजेस ही पढ़ रहे होते हैं, तो एवरेज क्या होती है? एन एवरेज इज द सेंट्रल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द होल डाटा। एवरेज क्या होती है? हमें एक ऐसी एवरेज वैल्यू लेनी होती है, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू लेनी होती है जो हमारे पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। टाइप्स ऑफ एवरेजेस में हमारे पास क्या हो जाएंगी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अर्थमेटिक मीन है, मैं इसको मीन कहती हूँ बट इट इज द अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये वो एवरेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। नाउ जो हम डिफाइन करेंगे मीन के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, मतलब व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन। क्या हम मीन पढ़ रहे हैं, जाहिर है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, नंबर फर्स्ट है इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू फॉलो। इसको बहुत आसान है कैलकुलेट करना और इसको फॉलो करना। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। आपने देखा जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे होते हो तो उसमें सारी ऑब्जर्वेशंस को आप इंक्लूड करते हो। सारी ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है? मीन बेसिकली क्या होता है कि तमाम वैल्यूज को प्लस करने के बाद, यानी सारी वैल्यूज का सम अप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। थर्ड है इट इज डिटरमिन फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ द डाटा, यानी हर तरह के डाटा का जो है ना वो मीन निकाला जा सकता है। क्वालिटेटिव डाटा में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट इज़ रेडिली पुट टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इट इज़ फाइनाइट एंड नॉट इनफाइनाइट, यानी आपका जो डाटा होना चाहिए आपने मीन कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डाटा आपका फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट से क्या मुराद है कि देखें आप, इनफाइनाइट से क्या मुराद है 2, 4, 6, 8 सो ऑन, मतलब हमें नहीं पता उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, वो डाटा कहाँ तक चलता जा रहा है। तो जाहिर है जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन में आप क्या कहते हैं कि सारी वैल्यूज का सम अप करने के बाद उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। सो दैट इज वाई कि हमारा जिस डाटा की कैलकुलेशन पॉसिबल है हम सिर्फ उसी डाटा का मीन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। डिमेरिट्स हैं जो फोर्थ वाला है जी मैम, फोर्थ वाले का क्या मतलब है? अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मैंने आपको जी फोर्थ वाले को मैंने बताया अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो होता है वो फर्दर आगे इस्तेमाल होती है। जो चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं, जो बेसिक्स है, मैं सिर्फ वो डिफाइन कर रही हूँ जो आपके इस्तेमाल होंगी। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, इसका जो फर्दर सोल्यूशन हो रहे होते हैं, तो वो चूंकि आपने नहीं पढ़ा हुआ सो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, डिमेरिट्स पे आप आ जाए। The arithmetic mean is highly affected by the extreme values. एक्सट्रीम वैल्यू से क्या मुराद है कि देखें जब आपका अर्थमेटिक मीन जो होता है, डाटा आपका जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस से मुराद ये होता है कि आपका जो डाटा है फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, मैं आपका एक डाटा रेंज में लेके जा रही हूँ 2, 4, 6, 8, लेकिन फॉरन में कर देती हूँ 100, 200, 300, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा मीन बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इफेक्ट जाहिर है आपकी पहले स्मॉल स्मॉल वैल्यूज जो आ रही है, एकदम मैं वैल्यूज को इंक्रीज करके जब मैं उसको लूंगी तो आपकी वैल्यूज जो मीन जो होगा क्या होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, या बहुत अगर बहुत ज्यादा हायर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यूज की तरफ जाऊंगी तो मेरा मीन जो होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। सेकेंड, इट कैन नॉट एवरेज द रेशियोज एंड परसेंटेजेस प्रॉपरली, यानी आप जो रेशियोज और जो परसेंटेजेस होंगे उनको प्रॉपरली जो है ना वो एवरेज जो है वो मीन जो होगा उनका प्रॉपरली उसका एवरेज नहीं ले सकता।
इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। अब अगर मैं आपको स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताने लग जाऊँ तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा ड्रॉ करके स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं और पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होगा। ये आपका बेसिक नहीं है, सो ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी आइटम इज मिसिंग। देखें, आपने मीन निकालना है। जब आप मीन निकालते हैं तो मीन में कुछ वैल्यूज जो होती हैं, मतलब सारी वैल्यूज को आप सम अप करने के बाद जो है ना, तब आप उसका मीन निकालते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई एक वैल्यू भी मिसिंग होगी तो ऑब्वियसली आप उसका मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, आगे आपका सेकेंड आ जाएगा मीडियन के जो मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स जो हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यानी क्या मीडियन जो हमने अभी मीडियन के न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसके क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं और क्या जो है उसके लॉसेज हैं, क्यों, मतलब उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कोई भी अगर आप एवरेज पढ़ते हैं तो उस एवरेज के ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। सो यहाँ पर दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। नंबर फर्स्ट है, इट इज़ इजीली कैलकुलेटेड एंड अंडरस्टूड। सेकेंड है, इट इज़ लोकेटेड इवन व्हेन द वैल्यूज आर नॉट कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। देखिए, मीडियन जो होगा वो, अगर आपकी मेजरमेंट्स क्वांटिटेटिव नहीं होगी, मीडियन जो है वो क्वांटिटेटिव भी डाटा के लिए भी एप्लीकेबल है और क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि मीडियन में हमें जस्ट ये कैलकुलेट करना है कि मोस्ट मिडल मोस्ट वैल्यू। सो आपने जो है ना, वो जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी वो क्वांटिटेटिव की भी हो सकती है, क्वालिटेटिव की भी हो सकती है। सो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ऑब्वियस आपकी मतलब जो हाईएस्ट वैल्यूज होंगी वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, आपने तो जस्ट मिडल मोस्ट वैल्यू ही को सिलेक्ट करना होता है ना, सो इतना ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता। इन हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये इंशाल्लाह जब डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें मैं आपको पॉजिटिवली, नेगेटिवली स्क्यूड और हाईली स्क्यूड सब कुछ डिफाइन करूंगी। एक पूरा लेक्चर प्रिपेयर होगा इस पर, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि मीडियन जो होगा वो क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट एवरेज है अगर आपकी हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो। ये मैंने आपके इसके बेनिफिट्स बताए, इसके मेरिट्स बताए, लेकिन जाहिर है जब आप इसके मेरिट्स होंगे तो उसके कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से क्या मुराद है कि मीन जो होता है उसका कंबाइंड मीन निकल सकता है। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा डाटा सेट्स हों तो आप उनका बजाय सेपरेट मीन निकालने के उनका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, लेकिन आप उनका कंबाइंड मीडियन नहीं निकाल सकते। ठीक है, चूंकि हमने कंबाइंड मीन का नहीं पढ़ा हुआ, कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होती तो जस्ट उनको सिर्फ डिफाइन करना होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कंबाइंड मीन होता है, फिर कंबाइंड मीडियन नहीं होता। इट कैन नॉट गिव करेक्ट टोटल व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। किसी भी आइटम्स के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होता है, चूंकि आपने इसका न्यूमेरिकल नहीं किया। सो ऑब्वियसली इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। It is necessary to arrange the value in an array before finding the median। जिसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं, जिसका मेजर डिफॉल्ट है, आपको अपने डाटा को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर में। दैट इज द बिगेस्ट डिफॉल्ट। अब देखें, आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम उस डाटा को अरेंज कर लें। कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास डाटा सेट बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब हम बिगेस्ट डाटा सेट की बात करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि उस डाटा को सबसे पहले अरेंज किया जाए, फिर उसका मीडियन कैलकुलेट किया जाए। इफ बिग और स्मॉल आइटम इन अ सीरीज आर रिसीव ग्रेटर इंपॉर्टेंस वुड बी एन अनसूटेबल एवरेज। इसमें ये होता है कि अगर आपकी जो वैल्यूज होती है, अगर बिगेस्ट वैल्यू आ जाए आपकी, जब जो डाटा जो है आपका बिगेस्ट हो, अगर तो सारा बिगेस्ट हो या स्मॉल हो, तो वहां पर भी क्या हो जाता है कि ये वैल्यूज जो आपका जो डाटा होगा वो अनसूटेबल हो जाएगा। अनसूटेबल से क्या मुराद है कि वहाँ प्रॉपर जो है ना आप उसकी एवरेज जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, सूटेबल एवरेज नहीं होगी। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉड जो होंगे वो क्या होगा। मॉड को हमने पढ़ा, इट्स वेरी सिंपल एवरेज। इट इज सिंपली डिफाइंड एंड इजीली कैलकुलेटेड। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशन। मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑब्जर्वेशन लार्ज है या स्मॉल है, क्योंकि जाहिर है आपने तो वो मॉड में वैल्यू ले ली थी, दैट इज द मोस्ट रिलेटेड। It cannot be determined for both. It can be determined for both quantitative and qualitative data.
क्वांटिटेटिव डाटा हो या क्वालिटेटिव डाटा हो, दोनों डाटा पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये सूटेबल होती है। इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एवरेज। सबसे ज़्यादा जो है एवरेज में इस्तेमाल होने वाला मॉड है कि अगर आपका जो है वो रेपिटेशन ज़्यादा हो तो आप उसमें क्या करते हैं, मॉड यूज़ करते हैं। डिमेरिट्स है, इट इज़ नो सिग्निफिकेंस व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स इज नॉट लार्ज। अगर तो आपकी वैल्यूज देखें, अगर आप सिग्निफिकेंस कोई नहीं होगी, अगर आपका डाटा है उसमें आपके आइटम्स जो है, नंबर ऑफ आइटम जो है वो ज़्यादा नहीं है, आपका डाटा सेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं होती। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जाहिर है मॉड जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस तो नहीं कर रहा होता है ना, आपको तो वो वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही होती है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। समटाइम डिस्ट्रीब्यूशन से आप मोर देन वन मोड, इन दिस केस मोड शुड नॉट बी कैलकुलेटेड। अभी अरोमा वाली बात है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा मॉड हो, एक से ज़्यादा मॉड हो, तो वहाँ पर जो है हम मॉड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, डिफरेंट जो है वो एवरेजेस पढ़ी और डिफरेंट एवरेजेस के जो है ना वो इफेक्ट्स भी, सॉरी बेनिफिट्स भी पढ़े, उसके जो है डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, उसके एडवांटेजेस भी पढ़े। देखें, इतनी सारी एवरेजेस पढ़वाने का एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमें इतनी सारी एवरेजेस क्यों पढ़नी होती हैं। आपके पास चूँकि डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है, आपको एडवांटेजेस बताएं, आपको डिसएडवांटेजेस बताएं, आपने देखना होता है कि कौन सी एवरेज किस डाटा पर सूटेबल है, कौन सी एवरेज किस डाटा पर सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसा डाटा सेट गिवन किया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि आपने इस पे सूटेबल जो है ना वो एवरेज फिट करनी है, आपके पास डाटा है और उस डाटा में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है, वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है, तो नो डाउट आप उसका मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बेटर इज़ दैट कि आप उस पर मॉड फिट करेंगे, क्योंकि जो मॉड जो होता है वो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा सूटेबल है इन केस कि जहाँ पर आपके पास डाटा की रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, डाटा में ऑब्जर्वेशंस की रेपिटेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर आपका मतलब रेपिटेशन नहीं है, या अगर आपसे कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाती है, कोई क्वालिटेटिव फॉर्म में आपके पास डाटा होगा, तो क्वालिटेटिव फॉर्म में अगर डाटा आता है तो बेटर इज़ दैट कि आप उसका मीडियन कैलकुलेट कर लें, बजाय कि आप उसका मीन, तो ज़ाहिर है उसका क्वालिटेटिव डाटा का नहीं होगा, मीन तो कैलकुलेट नहीं होगा, बट उसका मॉड जो है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर मॉड जो होगा, अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव डाटा पर जो है वो सूटेबल एवरेज क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि किसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कौन सी जो है एवरेज आपके लिए सूटेबल है, किस डाटा पर कौन सी एवरेज जो है वो पुट ऑन करनी चाहिए। आपकी जितनी भी एवरेज है वो मीन हो गई, मीडियन होगी, मॉड होगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आपकी एवरेजेस यूज़ हो रही हैं वो बेसिकली यही है, मीन, मीडियन, मॉड, जो मैंने आपको करवाई हैं। इनके लॉसेस पढ़ने के ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताए वो डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो ये इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि देखा जाता है, बिगेस्ट फॉल्ट को देखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो मीन होता है उसका सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि अगर आपका डाटा मिसिंग है तो आप उसका मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, दैट इज़ द अनदर केस। लेकिन अगर जनरल बात की जाती है वो ये होती है कि अगर आपका डाटा में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो जाती है, आपका डाटा मिसिंग है, देन मीन जो होता है उसके लिए मसला है। सेकंड भी ये होता है कि डाटा का फाइनाइट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डाटा की एंडिंग पॉइंट होना ज़रूरी है ताकि आप उसका मीन कैलकुलेट कर सकें। इन सेम सिचुएशन कि अगर मीडियन का ड्रॉबैक पूछे इन सिंपल वर्ड्स, तो मीडियन में क्या होता है कि अगर आपका डाटा मीडियन में, अगर आपका डाटा क्वांटिटेटिव है तो मीडियन तो कैलकुलेट नहीं होगा। सो सबसे बड़ी बात ये है कि मीडियन में आपने को डाटा को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डाटा को अरेंज नहीं करेंगे तो जो है उसका मतलब जो है आप मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज़ द बिगेस्ट फॉल्ट। थर्ड पे अगर आप मॉड की बात करते हैं तो मॉड में ये होता है कि अगर देखें, एक सिंपल है, ठीक है, आपने रेपिटेशन ऑफ द वैल्यूज उठाई, आपने उसका मॉड निकाल लिया, लेकिन अगर आपके डाटा में मतलब मोर देन वन मॉड है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस मॉड को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। आज का लेक्चर इतना ही था, आपने सुना, इंशाल्लाह आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। जो बेसिक्स पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस किए हैं, तो उन पे